Hello students, how are you all? In our previous lecture, we are studied about processing fibers into wool. Fibers से wool कैसे प्रोड्यूस होती है. Now our next topic is life history of silk moth. यानी कि जो रेशम का कीड़ा होता है सिल्क मोथ, उसकी लाइफ हिस्ट्री, उसका जीवन चक्र क्या होता है या उसका जीवन काल कैसे होता है. The female silk moth lay eggs from which hatch larvae which are called caterpillar or silkworm. देखो, जो फीमेल सिल्क मोथ होता है यानी कि जो रेशम का कीड़ा होता है वो क्या करता है, एग ले करेगी. फ्रॉम विच हैच लार्वी विच आर कॉल्ड कैटरपिलर. वो क्या करेगा, उसको हैच करेगा, लार्वे में बनाएगा एग को. एग से फिर हैच होकर लार्वा निकलेगा और उस लार्वल फॉर्म को हम बोलते हैं कैटरपिलर या सिल्कवर्म. They grow in size and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history, pupa. जैसे कैटरपिलर जब ग्रो होगा, पहले एग से कैटरपिलर निकलेगा, लार्वा जिसको हम बोलते हैं. लार्वा ग्रो होके नेक्स्ट स्टेज में जाएगा जो कि प्यूपा होती है. तो फर्स्ट स्टेज एग होती है, सेकंड कैटरपिलर एंड थर्ड प्यूपा. इट फर्स्ट वेव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ. ये प्यूपा क्या करता है, अपने चारों तरफ एक जाल जैसा बुन लेता है. देन इट स्विंग इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर of 8. During these movement of the head, the caterpillar secrete fiber made a protein which harden on exposed to air and become silk fiber. देखो, कैटरपिलर जब प्यूपा फॉर्म में आता है तो वो क्या करता है, अपने आप को पूरा कवर अप कर लेता है. ठीक है, एक अपने चारों और ये एक जाल जैसा बुन लेता है और अपना हेड को उसके साइड में से बाहर निकालता रहता है. ठीक है, ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हेड द कैटरपिलर क्रिएट फाइबर. जब वो अपने हेड की मूवमेंट करता है, अपने हेड को प्यूपा से बाहर निकालता रहता है, तो एक फाइबर रिलीज करता है, वहाँ से फाइबर्स क्रिएट करता है, प्रोटीन फाइबर, जो कि कुछ टाइम बाद हार्ड होके क्या करता है, सिल्क फाइबर में कन्वर्ट होता है. Soon the caterpillar completely cover itself by silk fibers and turn into pupa. This covering is known as cocoon. जो प्यूपा की कवरिंग होती है उसको हम कोकून बोलते हैं. ये पूरी तरह से अपने आप को उसके अंदर कवर अप कर लेता है. The further development of the pupa into moth continues side the cocoon. Silk fiber are used फॉर वीविंग सिल्क क्लोथ. सिल्क फाइबर का यूज़ होता है सिल्क के क्लोथ्स को बनाने के लिए. यानी कि जो रेशम का कीड़ा होता है, रेशम का जो धागा होता है, उसका इस्तेमाल रेशम के कपड़े बनाने के लिए किया जाता है. कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज स्ट्रॉन्ग एज अ कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील. देखो, जो रेशम का धागा होता है वो भी जैसे स्टील की वायर स्ट्रॉन्ग होती है, उसके जैसा ही थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है. द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मोथ. ये जो रेशम का कीड़ा होता है वो कोकून से मिलता है हमें. देयर इज अ वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न दे इल्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर. अब देखो, जब सिल्क मोथ ओरिजिनल जो सिल्क मोथ प्रोड्यूस हुआ है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा, तो उसको भी हम डिफरेंट टाइप के आर्टिफिशियली हम डिफरेंट टाइप के सिल्क में कन्वर्ट कर सकते हैं. सिल्क भी डिफरेंट टेक्सचर के होते हैं, डिफरेंट कलर के होते हैं. कुछ एक कोरस होते हैं, स्मूथ होते हैं, शाइनी होते हैं. जैसे हमारी वूल थी, वूल भी कुछ कैसी थी, हार्ड थी, सॉफ्ट थी और कुछ शाइनी. वैसे ही सिल्क भी जो रेशम होता है वो भी कुछ बहुत ज़्यादा रफ सा होता है, कुछ बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, कुछ शाइनी होता है, चमकीला. तेसार सिल्क, मुगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा. जैसे कि एक तेसार सिल्क होती है, मुगा सिल्क होती है और कोका सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून स्पन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मोथ. अलग अलग टाइप के मोथ से ये सब मिलता है. द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज मलबेरी सिल्क मोथ. सबसे जो कॉमन सिल्क मोथ रेशम का कीड़ा होता है वो होता है मलबेरी सिल्क मोथ, यानी कि जो शहतूत के पौधे पे ग्रो होता है. द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट, लस्टर एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटिफुल कलर. इस मलबेरी सिल्क मोथ से जो रेशम मिलता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, चमकीला होता है, इलास्टिक होता है और उसको हम डिफरेंट कलर्स में डाई कर सकते हैं. सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया. इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन कमर्शियल स्केल.
अब जो सेरिकल्चर होता है सिल्कवर्म, इंडिया में जो सेरिकल्चर होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में होता है, कमर्शियल स्केल पे होता है। मलबेरी सिल्क, तिसार सिल्क, एरी सिल्क, मुगा सिल्क, ये सिल्क के टाइप है, डिफरेंट टाइप के सिल्क होता है। मलबेरी सिल्क, तिसार सिल्क, एरी सिल्क, मुगा सिल्क एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रॉम कोकून टू सिल्क। कोकून से सिल्क कैसे प्रोवाइड होता है, कैसे मिलता है। फ्रॉम ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ आर रेयर्ड एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड। अब हमें सिल्क का थ्रेड चाहिए तो उसके लिए क्या किया जाता है, सिल्क मोथ्स को पाला जाता है और उनसे कोकून को कलेक्ट किया जाता है। रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म, सिल्कवर्म की रेयरिंग कैसे होती है। ए फीमेल सिल्क मोथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग एट द टाइम। जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो बहुत सारे एग ले करती है एक टाइम पे। द एग आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लोथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्कवर्म फार्मर। उनके जो एग्स होते हैं सिल्क मोथ के, उनको इकट्ठा किया जाता है और उनको किसी या तो कागज़ की स्ट्रिप के ऊपर या फिर कपड़े के ऊपर रखा जाता है और उनको फिर जो सिल्कवर्म फार्मर्स होते हैं जो रेशम के कीड़े को पालते हैं उन किसानों को दे दिया जाता है। द फार्मर्स कीप एग अंडर हाइजीनिक कंडीशन एंड अंडर सुटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। वो फार्मर्स क्या करते हैं, उनको अच्छी कंडीशन पे रखते हैं, नीट एंड क्लीन कंडीशन पे, जहाँ पे उनको उनका जो भी लाइफ के लिए टेम्परेचर जितना रखना होता है वो टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। ह्यूमिडिटी, कितनी नमी चाहिए उसके लिए, पूरी कंडीशंस उसको प्रोवाइड कराते हैं जिस कंडीशन में वो सर्वाइव कर सकता है। द एग्स आर वार्म्ड टू अ सुइटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वी टू हैच फ्रॉम एग्स। उसके बाद एग्स को गर्म किया जाता है, मतलब वार्म किया जाता है, उनको वार्म कंडीशन एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, थोड़ा गर्म टेम्परेचर जिसमें कि वो जल्दी से मैच्योर हो जाए और उसमें से लार्वा निकल सके। दिस इज़ डन व्हेन मलबेरी ट्री बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीफ। और ये प्रोसेस कब होती है, कब सिल्कवर्म की एग से लार्वा निकलता है, जब शहतूत के पौधे पे नई पत्तियां आनी शुरू होती है। द लार्वी कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्कवर्म, उस लार्वे को जो सिल्क मोथ के एग से लार्वा निकलेगा उसको हम कैटरपिलर बोलते हैं। द लार्वी कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्कवर्म ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज। अब जब शहतूत की पत्तियों ट्री पे, शहतूत के पेड़ पे नई पत्तियां आनी शुरू होती है तब जो सिल्क मोथ है उसके एग से लार्वा निकलता है। वो लार्वा क्या करता है, दिन रात उन मलबेरी लीव्स की पत्तियों को खाता रहता है और अपने साइज को ग्रो करता रहता है। द लार्वे आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रे अलॉन्ग विथ फ्लैशी चॉप्ड मलबेरी लीव्स। उन लार्वे को क्या किया जाता है, बैम्बू शीट यानी कि जो बांस की शीट होती है, ट्रे बनाई जाती है, उससे बांस के डंडों से एक ट्रे बनाई जाती है, उसके ऊपर रखा जाता है और उनके ऊपर जो फ्रेश मलबेरी लीव्स होती है, शहतूत की ताज़ी पत्तियाँ, उनको बिल्कुल बारीक काट काट के रखा जाता है। After 25 to 30 days, the caterpillar stopped eating and moved to a teeny chamber of bamboo in the tray to spin cocoons. उसके बाद क्या होता है, कुछ 20 से 25 दिन कैटरपिलर उन पत्तियों को खाता है और 20-25 दिन बाद पत्तियों को खाना बंद कर देता है और जो बैम्बू ट्रे जिसमें उसको रखा जाता है उसके बाहर एक वेब जैसा बना लेता है, जाल बना लेता है प्रोटीन फाइबर का। स्मॉल रैक्स or twigs may be provided in the tray to which cocoon get attached. The caterpillar or silkworm spin the cocoon inside which develop the silk moth. जो कैटरपिलर होता है वो क्या करता है, कोकून को साइड में बनाता है जहाँ पे सिल्क मोथ डेवलप होता है उस कोकून के अंदर। प्रोसेसिंग सिल्क, अब सिल्क मोथ से कोकून से सिल्क कैसे मिलता है। अ पाइल ऑफ कोकून इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। कोकून को इकट्ठा किया जाता है, सिल्कवर्म जब कोकून बना लेगा उसके बाद उस कोकून को अलग किया जाएगा। द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉयल टू एक्सपोज टू स्टीम। उस कोकून को या तो धूप में रखा जाता है या फिर उबाला जाता है, बॉयल किया जाता है उसको। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, उसके बाद क्या होगा, सिल्क फाइबर अलग हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट threads from the cocoon for use as silk is called rearing of silk. देखो, कोकून से सिल्क थ्रेड को अलग करने की प्रोसेस को बोलते हैं रीलिंग ऑफ सिल्क। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम कोकून
फॉर यूज सिल्क एज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क। रीलिंग ऑफ सिल्क क्या होती है? कोकून से सिल्क के थ्रेड को अलग करने की प्रोसेस। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स विच unwind the threads to fibers of silk from the cocoon. Silk fiber are then spun into silk thread which are woven into silk fiber. उसके बाद जब कोकून से सिल्क वर्म की रीलिंग की जाएगी, सिल्क की रीलिंग की जाएगी, सिल्क को अलग किया जाएगा, तो मतलब रीलिंग की जो प्रोसेस होती है वो मशीन्स के थ्रू होती है, ठीक है। उससे क्या होगा, जो सिल्क का फाइबर होगा वो बिल्कुल अलग हो जाएगा और उसको फिर हम सिल्क के क्लॉथ बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। योर third chapter is over.